बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन के दाव को नंबर 1 रणनीति करार दिया और मायावती ने कहा कि इससे विरोधी दलों की नींद उड़ गई है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि इसी वजह से राज्य की भाजपा सरकार खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत की तरह उनकी पार्टी के आयोजन को रोकना चाहती है। केवल जातिगत द्वेष व राजनीतिक स्वार्थ के कारण ही सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग करते हुए कल कासगंज के कार्यक्रम के बाद वहां बीएसपी के जिला पदाधिकारी व ब्राह्मण समाज के भी कुछ सम्मानित लोगों के खिलाफ जबरदस्ती केस दर्ज कर लिए गए हैं। ऐसा वहां के लोगों का ये मानना है, कहना भी है, ताकि पार्टी के लोगों को डराया व ठंडा किया जा सके। बल्कि ऐसा करके लेकिन ऐसा करके इनमें बीजेपी के विरुद्ध और ज़्यादा गुस्सा व बीएसपी के प्रति और ज़्यादा जोश पैदा हो गया है। वैसे भी यहाँ ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है कि किसी भी चुनाव व कार्यक्रम आदि में बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों आदि के लिए यूपी व अन्य कहीं भी कोरोना नियमों की कोई पाबंदी नहीं है और उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रम में कोरोना नियमों के उल्लंघन व उनकी धज्जियां उड़ाने की भी पूरी छूट है। लेकिन इस मामले में विपक्ष की पार्टियों के लिए इनके नियम दूसरे हैं, जो हमें यहाँ यूपी में बीएसपी के हो रहे प्रबुद्ध सम्मेलनों में भी कुछ जगह देखने के लिए। तो देखिए, गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। सीधा सवाल मुकेश राजपूत जी मेरा आपसे है, ये इतना डर हो गया है आपको बीएसपी का कि आप उनके प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासनिक अमले का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रही हैं बहन जी? नहीं, ऐसा कहीं नहीं। ना हमें बसपा से कहीं डर है, ना हमें कहीं समाजवादी पार्टी से डर है, ना हमें कहीं कांग्रेस से डर है, ना कांग्रेस के सहयोगी जो भी दल है, किसी हम लोगों से कोई डर नहीं। कोई भी कुछ कर सकता है। इस उत्तर प्रदेश में सबके लिए राजनीति करने का पूर्ण स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है। बहन जी जो आरोप लगा रही, मिथ्या आरोप लगा रही है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बहन जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी जो रिपोर्ट दी होगी वो मिथ्या रिपोर्ट दी है। ठीक है मुकेश राजपूत जी, आप कह रहे हैं आपको किसी का डर नहीं है। दीपक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी आऊंगे आपके पास, कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं। दीपक जी स्वागत है आपका। देखिए, भाजपा तो सिरे से कह रही है कि उसे कोई डर नहीं है, ना तो आपका, ना बसपा का, ना सपा का, लेकिन आप भी दलित सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या सुगबुगाहट, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी सम्मेलन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के अहंकारों के खिलाफ संघर्ष सदैव करती रही है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं जागती है। कांग्रेस पार्टी तब से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिर्जापुर में नरसंहार हुआ था, तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी निरंतर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अकेली संघर्ष करती रही है। चाहे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने जो घटना घटी उस पर कार्रवाई हुई है, दीपक जी जो घटना घटी उस पर कार्रवाई उसे भी देखिएगा। गांधी जी हमारे पूरे लोग संघर्ष सड़क पर उतर कर कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आप जो देखना, राजस्थान को भी याद रखिए और पंजाब को भी याद रखिए कि बात करिए। बीमारी भाजपा को थी, आपको कब से हो गई? राजस्थान भी याद है, पंजाब भी याद है और उत्तर प्रदेश जहां बैठे हैं, जहां भूल जाते हैं, वो भी याद है। कुछ लोगों को इस बात की बीमारी है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, कुछ को बीमारी है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। याद करके ही बात करिएगा। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा कानून की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा अपराधी है वो जेल में गए। ठीक है दीपक जी और मुकेश राजपूत जी, आने वाले वक्त में जनता का जनाधार किसे मिलेगा ये तो जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।